देखो भाई लोग, अगर तुम लोग चाहते हो मैं इस मानवा को पूरी तरह से ख़त्म कर दूँ तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और कुछ भी कमेंट कर देना, जिससे यूट्यूब को और भी ज़्यादा रीच मिलेगा इस वीडियो को पहुंचाने में। वरना मैं इस मानवा को छोड़ने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ये मानवा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐड दिखाता है और इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर कुछ ना मिले तो क्या ही फ़ायदा। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, शामिंग ने अपने राशि को देखते हुए बोलता है, मास्टर मैं आपको ये राशि गिफ्ट देना चाहता हूँ। एमसी बोलता है, ये राशि लेके मैं क्या करूँगा? ये तो वही राशि है जिसके साथ तुमने वो सारी चीज़ें किया था। क्या तुम चाहते हो मैं भी वही सारी चीज़ें करूँ? शामिंग बोलती है, नहीं मास्टर, ये ऑर्डिनरी इंसानों के लिए एक स्पिरिट वेपन की तरह होता है और इसके साथ आप 100 से भी ज़्यादा लोगों को एक ही साथ में कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे कोई मैजिशियन के पास जाके बेच भी सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही आपको पैसा भी देगा। फिर अचानक से शाओकियान राशि के अंदर चली जाती है। शाओकियान बोलती है, मास्टर मैं अपने बहुत सारे एनर्जी को ख़त्म कर चुकी हूँ, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है राशि के अंदर। मैं आशा करती हूँ आप बहुत जल्दी से मेरे लिए पैसा कमाना शुरू कर देंगे। हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, शाओकियान मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला था कि मैं तुम्हारे लिए पैसा कमाना शुरू करूँगा। राशि के अंदर से शाओकियान बोलती है, मास्टर आपको ऑल द बेस्ट, मैं अभी रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। फिर अचानक से हमारे एमसी को शौक लगता है। अपना पेट पकड़ते हुए बोलता है, मैं तो भूल ही चुका था, मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर था और शाओकियान जाने से पहले मेरे को हॉस्पिटल भी नहीं छोड़ के गई। फिर हमारा एमसी उस स्टोर की मैनेजर की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, सिस्टर यू प्लीज़ आप जल्दी से उठ जाइए। ऐसे ही बहुत बार उसको बुलाती है, जिसके कारण सिस्टर यू भी अपनी आंखें खोलती है। अपने आंखें खोल के उसकी तरफ देखता है और चिल्लाते हुए बोलती है, ये तो एक घोस्ट है। हमारा एमसी बोलता है, सिस्टर यू ये मैं हूँ, एलन 3rd क्लास 2nd ईयर, मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ, प्लीज़ आप डरना बंद कर दीजिए। सिस्टर यू बोलती है, फिर तुम इधर पे क्या कर रहे हो? क्या तुमने हेडमास्टर को देखा है? तुमने किसी और को देखा है? ऐसे डरते हुए बोलती है। पता है ना क्या कर रही थी? हमारा एमसी बोलता है, नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, मैंने देखा था आप इधर रास्ते के ऊपर थी, मगर क्या हुआ था आपके साथ सिस्टर यू? हमारा एमसी मन ही मन सोचता है, सिस्टर यू मेरे को पता है आप हेडमास्टर को खोज रही हो, मगर हेडमास्टर अभी पुलिस स्टेशन के अंदर होगा। सिस्टर यू बोलती है, मैं जब ब्रिज के अंदर से घर की तरफ आ रही थी तभी मेरे को थोड़ा आँख लग गया था, इसलिए मैं सो गई थी। हमारा एमसी मन ही मन सोचता है, तुम किसको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम ब्रिज के अंदर अपने ही घर के सामने के स्टोर के सामने आके सो गई? क्या मैं ये बातों को मान लूँगा अगर मैं नहीं भी जानता तो? फिर सिस्टर यू उसकी तरफ देख के शर्मा जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, तुमने क्यों पैन नहीं पहना? तुम इधर पे ऐसा चीज़ें क्या करने की कोशिश कर रहे थे? प्लीज़ कोई आके मेरी मदद करो। हमारा एमसी बोलता है, सिस्टर यू मैंने अपना पैंट पहना है, असल में मेरे को थोड़ा फीवर था इसीलिए मैं फुल कपड़े नहीं पहन पाया। ये सुनने के बाद सिस्टर यू थोड़ा सा सस्पिशियस होती है और हमारा एमसी थोड़ा सा एम्बेरस होता है और मन ही मन सोचता है, काश सिस्टर यू की बातें किसी ने ना सुना हो, वरना मैं बहुत ज़्यादा ही एम्बेरस महसूस करता। फिर हमारा एमसी कुछ देख के शौक हो जाता है। हम देखते हैं सिस्टर यू के पीछे वही किचन वाला घोस्ट होता है जो उन दोनों को ही देख रहा होता है। हमारा एमसी ये देख के सोचता है, मैं अभी इस किचन नाइफ को साथ फाइट नहीं कर सकता शामिंग के बिना, मैं अभी इसको अवॉइड करता हूँ। फिर हमारा एमसी सिस्टर यू को बोलता है, सिस्टर यू प्लीज़ आप मेरे को हॉस्पिटल तक पहुँचा दीजिए, मैं और ज़्यादा चल नहीं सकता, मेरा पैर बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा है। ये सुनने के बाद सिस्टर यू बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग महसूस करती है, क्योंकि उसको मास्टर का कुछ और ही चाहिए था मगर नहीं मिला। सच बता रहा हूँ इस लड़की को मैं कुछ नहीं बोल सकता, इतना घटिया है। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे हमारा एमसी बेड के ऊपर लेटा होता है और सिस्टर यू भी उधर पे ही होती है। हमारा एमसी मन ही मन सोचता है, सिस्टर यू को देख के लग रहा है अभी भी वो हेडमास्टर को लेकर टेंशन के अंदर है, मगर मैं समझ नहीं पा रहा सिस्टर यू हेडमास्टर के अंदर ऐसा क्या देखी है जो वो इतना ज़्यादा पागल हो रही है, एक बुढ़ा जिसके सर के अंदर बाल भी नहीं है। ये सुनने के बाद मेरे को भी बहुत कुछ बोलना था मगर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं फ्यूचर के चैप्टर के अंदर क्या होगा, शायद से ब्लैकमेल कर रहा होगा, क्योंकि एक 50 साल के बुढ़े के साथ इतनी अच्छी लड़की क्यों करेगी? और कर भी सकती है क्योंकि आजकल शुगर डैडी चल रहा है ना। पता नहीं क्या होगा, चलो शुरू करते हैं फिर से। सिस्टर यू बोलती है, तुम इधर पे रेस्ट करो, मैं अपने घर के अंदर जाती हूँ, मेरा बच्चा उस घर के अंदर अकेला है। ब्रो ये पढ़ने के बाद मैं पागल हो चुका हूँ, अगर सच में बच्चा होने के बाद भी उस 50 साल के बुढ़े के साथ ऐसा करने की कोशिश किया तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। हमारा एमसी उसे पीछे से बुलाते हुए बोलता है, सिस्टर यू आप अकेले उस फॉरेस्ट के अंदर मत जाइए, उधर बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा और मैंने सुना है उस फॉरेस्ट के अंदर एक घोस्ट रहता है। फिर सिस्टर यू चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम ऐसे घोस्ट के बातों के ऊपर बिलीव करते हो?
तुम एक स्टूडेंट होके मैं तुम्हारे टीचर को ज़रूर ये सारी बातें बोलूँगा। फिर सिस्टर यू दरवाज़ा बंद करके उधर से चली जाती है। हमारा एमसी मन ही मन सोचता है मैं उसके लिए थोड़ा सा चिंता कर रहा था क्योंकि वो मेरे प्रति बहुत ज़्यादा नाइस थी। और वैसे भी किचन नाइफ घोस्ट अभी भी बाहर पे ही होगा। शायद से किचन नाइफ घोस्ट मेरे लिए बाहर पे रुका होगा। चलो ये सारी बातें को छोड़ो, मैं बहुत ज़्यादा ही बीमार हूँ इसीलिए मेरे को रेस्ट करना चाहिए। चलो मैं सो जाता हूँ। फिर हमारा एमसी सोने लगता है और उसको श्यामिंग बोलती है मास्टर मास्टर आप जल्दी से उठ जाइए। फिर एमसी अपने आंखें खोलते हुए बोलता है कौन मेरे को बुला रहा है इस टाइम पर। फिर श्यामिंग बोलता है मास्टर वो जो सिस्टर लू है उसके साथ ज़रूर कुछ हुआ होगा। हमारा एमसी बोलता है सिस्टर लू के साथ कुछ हुआ है ये तुम्हें कैसे पता। शाओमिंग बोलती है मास्टर मैं फील कर सकता हूँ किचन नाइफ घोस्ट उसका पीछा कर रहा है, वो ज़रूर बहुत ज़्यादा ही खतरे में होगा। हमारा एमसी बोलता है किचन नाइफ फॉलो कर रहा है उसे तुम्हें कैसे पता। फिर शामिन थोड़ा सा एम्बेस होते हुए बोलती है मेरे पास एक एबिलिटी है जिससे मैं पता कर सकता हूँ कौन उसका पीछा कर रहा है और मैं उसके ऊपर वो ट्रैकिंग स्किल यूज़ किया हूँ, इसके लिए मेरे को पता चला। हमारा एमसी बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो, चलो मुझे तुम्हें पोजेस करने दो और हम दोनों जाके किचन नाइफ घोस्ट के साथ लड़ाई करते हैं। शामिंग फिर थोड़ा शर्माते हुए बोलती है मास्टर अभी सुबह का टाइम है, मैं अभी बाहर निकल नहीं सकती, इसके लिए आपको खुद को ही उसका मदद करने की ज़रूरत है, तो मैं चलती हूँ। ये बोलने के साथ ही शामिंग उस रस्सी के अंदर फिर से चली जाती है। हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे एक घोस्ट के साथ फाइट कर सकता हूँ। फिर सुबह का टाइम हो जाता है। हमारा एमसी सिस्टर ल्यू के दुकान पे आता है, शटर खोल लेता है। उसके बाद हम सामने की तरफ देखते हैं सिस्टर ल्यू को, जिसे देख के ही लग रहा है उसको किसी घोस्ट ने पोजेस करके रखा है। ये देखने के बाद शाओमिंग बोलती है मास्टर सिस्टर ल्यू को देख के ही लग रहा है उसको ज़रूर कुछ हुआ है, आपको ज़रूर उसको सूरज की रोशनी के अंदर लाना पड़ेगा। हमारा एमसी फिर मोबाइल बाहर निकल के उसकी पिक्चर लेने लगता है। हमारा एमसी बोलता है ठीक है मेरे को पहले पिक्चर लेने दो प्रूफ के रूप में। फिर हमारा एमसी अपने मोबाइल को पीछे की पॉकेट में रखता है। ये देखने के बाद शामिंग अपने आंखें बंद कर लेता है शर्म के कारण। फिर हमारा एमसी शटर को ऊपर करने लगता है और बोलता है सिस्टर यू क्या आप वापस आ चुकी हो। सिस्टर यू बोलती है तुम इधर पे क्या खरीदना चाहते हो, बहुत ज़्यादा ही डरावनी आवाज़ में। हमारा एमसी मन ही मन सोचता है इसकी आवाज़ सुन के तो सब कुछ नॉर्मली लग रहा है, क्या सच में किचन नाइफ घोस्ट ने सिस्टर यू को पोजेस करके रखा है या नहीं। फिर हमारा एमसी जाके खिड़की को खोलने लगता है, बोलता है सिस्टर यू मैं खिड़की को खोल देता हूँ जिससे सारी अच्छी हवा अंदर आएगा। फिर सिस्टर यू उसको जल्दी से अपने हाथों से रोकने लगता है और बोलता है तुम ये सारी चीज़ें क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ जैसा कि लिव फेंग दुनिया के अंदर किया था। फिर हमें ट्रांसलेटर ने लिव फेंग के बारे में बताता है ये चाइना का कम्युनिस्ट लिबरेशन आर्मी का सोल्जर था जो चाइना के अंदर लेजेंड माना जाता है, इसलिए हमारा एमसी उसका रेफरेंस देता है। फिर सिस्टर लिव बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है जल्दी से वहीं पे ही रुको, जल्दी से वहीं पे ही रुको। फिर सिस्टर लिव का पैर थोड़ा सा सूरज की रोशनी में जाता है। फिर ये देखने के बाद ही सिस्टर लिव पीछे चला जाता है। हम देखते हैं सूरज की रोशनी के कारण उसका शरीर भी जलने लगता है। फिर सिस्टर लिव दौड़ के जाके हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा एमसी भी उसके हाथों को पकड़ लेता है, उसको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होता है उसको रोकने में। हमारा एमसी मन ही मन सोचता है ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, मैंने तो सोचा था सिस्टर यू को उस घोस्ट ने पोजेस किया इसके लिए उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मगर सिस्टर यू का तो स्ट्रेंथ ऐसा लग रहा है किसी बिल्ली की तरह। फिर शामिंग बोलती है मास्टर आप सच में बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली हो, जल्दी से उसको सूरज की रोशनी पे लेके जाइए। फिर हमारा एमसी उसको अपने गोद में बैठा के सूरज की रोशनी के अंदर लेके जाता है, जिसके कारण सिस्टर ल्यू बहुत ज़्यादा ही चिल्लाने लगती है। हमारा ऑथर जानता है टर्की लॉन्डो को क्या देखना है, इसलिए बार बार ऐसे सीन दिखाता है जिसके कारण मानवा फिर से देखने का मन करे। तो आज का एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, वरना मैं नहीं डालने वाला, कोई दूसरा मानवा शुरू कर दूंगा।